प्रश्न संख्या 1, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी पारुषी, सी वितस्ता, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पारुषी। प्रश्न संख्या 2, भारत में चारबाग शैली के स्थापत्य की शुरुआत किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए मौर्य, बी राजपूत, सी मुगल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुगल। प्रश्न संख्या 3, किस भारतीय शासक को महमूद गजनी ने वर्ष 1001 में पराजित किया था? आपका ऑप्शन है ए जयपाल, बी चंद्रपाल, सी आनंदपाल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जयपाल। प्रश्न संख्या 4, प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? आपका ऑप्शन है ए मीर कासिम, बी आलमगीर, डंडा, सी सिराजुद्दौला, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आलमगीर। प्रश्न संख्या 5, 1026 में किसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया एवं इसे लूटा था? आपका ऑप्शन है ए मोहम्मद गोरी, बी नादिर शाह, सी महमूद गजनी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महमूद गजनी। प्रश्न संख्या 6, मोहम्मद गोरी ने सबसे पहला आक्रमण कब किया था? आपका ऑप्शन है ए 1175 ईशून्य, बी 1089 ईशून्य, सी 1475 ईशून्य, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1175 ईशून्य। प्रश्न संख्या 7, किस शासक ने वर्ष 1191 में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? आपका ऑप्शन है ए जयचंद, बी भीम द्वितीय, सी पृथ्वीराज चौहान, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान। प्रश्न संख्या 8, तराई की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? आपका ऑप्शन है ए 1294, बी 1192, सी 1345, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1192। प्रश्न संख्या 9, ओडिशा के कोणार्क मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक के द्वारा करवाया गया था? आपका ऑप्शन है ए अनंतवर्मन, बी भानुदेव, सी नरसिंहदेव -1, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नरसिंहदेव -1। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन है ए बृहदेश्वर मंदिर, बी कैलाश मंदिर, सी आदि कुंभेश्वरार, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कैलाश मंदिर।
प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन प्रतिहार वंश का महानतम शासक था? आपका ऑप्शन है ए रामभद्र, बी नागभट्ट, सी मिहिर भोज, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मिहिर भोज। प्रश्न संख्या 12, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? आपका ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, बी ईसाई धर्म, सी हिंदू धर्म, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। प्रश्न संख्या 13, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवच के द्वारा नियुक्त किया गया था? आपका ऑप्शन है ए कृष्णदेव राय, बी समुद्रगुप्त, सी बिंबिसार, डी अजराज सिंह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिंबिसार। प्रश्न संख्या 14, नंद वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? आपका ऑप्शन है ए गोविष्णाका, बी पांडुका, सी धनानंद, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी धनानंद। प्रश्न संख्या 15, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है ए मंगलेशा, बी नरसिंहवर्मन, सी पुलकेशिन, डंडा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पुलकेशिन। प्रश्न संख्या 16, किस वंश ने महाबलीपुरम की पंचरथों का निर्माण किया? आपका ऑप्शन है ए चोल, बी पल्लव, सी सातवाहन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पल्लव। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी बिंबिसार, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिंबिसार। प्रश्न संख्या 18, हर्यंक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? आपका ऑप्शन है ए उदयन, बी नागदशक, सी बिंबिसार, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिंबिसार। प्रश्न संख्या 19, 326 ईस्वी में किसकी लड़ाई सिकंदर महान के द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ी गई थी? आपका ऑप्शन है ए पानीपत, बी झेलम, सी तराइन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी झेलम। प्रश्न संख्या 20, प्राचीन भारत में गांधार कला शैली को किस राजवंश ने विकसित किया था? आपका ऑप्शन है ए गुप्त वंश, बी कुषाण वंश, सी मौर्य वंश, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कुषाण वंश। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।